तो हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा नया वीडियो आ गया है जो कि है AES का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि इनपुट एरे क्या होता है, स्टेट एरे क्या होता है और एक्सपैंड की कैसे की जाती है, की को एक्सपैंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था ब्लॉक डायग्राम कि इसमें एक जो पहला होता है ऐड राउंड की, इसमें एक्सऑर ऑपरेशन होता है। इधर से 4 वर्ड्स मतलब एक की दी जाती है, 4 सब की दी जाती हैं और साथ ही साथ इसमें राउंड 10 राउंड होते हैं, जिसमें 9 राउंड जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं और जो लास्ट राउंड होता है वो तो डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि उसमें मिक्स कॉलम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट एरे है ये क्या होता है कि 4x4 मैट्रिक्स में होता है। ये हमारा 4x4 मैट्रिक्स में होता है। इसमें जो ये 16 कॉलम्स बने हैं, इसमें ये जो एक सेल है, ये एक सेल 1 बाइट कहलाता है। 1 बाइट मीन्स उसको हम लोग 8 बिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट एरे कहाँ से जाता है? जो हमारा स्टेट एरे होता है। स्टेट एरे मीन्स कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब आउटपुट आता है हमारा, जैसे मान लीजिए सबसे पहला हमारा था ऐड राउंड की, उससे जो हमारा आउटपुट आएगा वो 4x4 स्टेट मैट्रिक्स में आएगा, जिसको हम लोग 16 बाइट या 4 वर्ड कह सकते हैं। इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं जूम कर दे रही हूँ। यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स है। इसमें देखिएगा S0,0, S0,1, S0,2, 0,3। देन इधर साइड जो कॉलम है हमारा ये, और इधर हमारा रो है, तो यहाँ पे S10, S20, S30 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे S00 का क्या मतलब है, S01 का क्या मतलब है? यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा पहला वाला है मीन्स 0, सबसे पहला ले लेते हैं। एक सबसे पहला यहाँ पे S00 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे S00 का क्या मतलब है? पहले वाले का मतलब है बाइट, मीन्स 0 बाइट, एंड इधर वाले का मतलब है 0 वर्ड। मतलब हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको? 0th बाइट ऑफ 0th वर्ड। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इसको कि 0th बाइट ऑफ 0th वर्ड, 0th बाइट ऑफ 1 वर्ड, 0th बाइट ऑफ सेकेंड वर्ड, 0th बाइट ऑफ थर्ड वर्ड। ठीक है, 3 वर्ड, 1 फर्स्ट बाइट ऑफ 0th वर्ड, 2 बाइट ऑफ 0th वर्ड, 3 बाइट ऑफ 0th वर्ड। इसी तरह से इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1 बाइट ऑफ 1 वर्ड। ठीक है, यहाँ पे स्टेट एरे आपको समझ में आया? जो हमारा आउटपुट आता है, यहाँ पे जो हमारा ऐड राउंड के से आउटपुट आएगा वो स्टेट मैट्रिक्स में आएगा, 4x4 स्टेट मैट्रिक्स में। उसके बाद इधर से हमारा ये जो स्टेट मैट्रिक्स है, जो हमारा इसके अंदर जाएगा सब बैठ के, वो हमारा होगा इनपुट एरे, वो कहलाएगा। अब जो इससे आउटपुट आएगा वो 4x4 मैट्रिक्स में आएगा, 4x4 स्टेट मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, तो यही मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि इनपुट एरे क्या होता है और स्टेट एरे क्या होता है। ठीक है, स्टेट मैट्रिक्स, स्टेट एरे, वही बात हुई कि क्या होता है। यहाँ पे 1 सेल होते हैं, 1 सेल इक्वल टू 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट एरे इज़ यूज टू रिप्रेजेंट और स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ 4x4 मैट्रिक्स और 16 बाइट। ठीक है, बात वही हुई, मैं आपको जो बता रही हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्टोर करने के लिए स्टेट एरे का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे की को एक्सपेंड करने का काम हो रहा है। यहाँ पे
की को एक्सपेंड करने का हमारी यहाँ पे की हमारी 128 बिट की है, 4 वर्ड मीन्स। तो यहाँ पे की को एक्सपेंड किया जा रहा है, तभी ये 44 वर्ड्स में मतलब 44 सब कीज़ में आ रही है। ठीक है, एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी की है वो हमारी 4x4 मैट्रिक्स में है। यहाँ पे देखिएगा K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, मतलब 16 की है, K0 to K15, ठीक है, 16 की है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा जो एक कॉलम है, एक कॉलम को हम लोग एक वर्ड से डिनोट करते हैं, यहाँ पे W0। अब ये जो हमारा ये दूसरा कॉलम है ये W1 कहलाएगा। इसी तरह से ये जो तीसरा कॉलम है W2, चौथा कॉलम है W3, ठीक है। और ये हमारा मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ K0 का मीन्स जो पहला ऐड राउंड की है, जो इनिशियल राउंड है, वहाँ पे जो इनिशियल हम लोग का वो सबसे स्टार्टिंग वाला है, वहाँ पे जो हम लोग डालेंगे वो क्या डालेंगे कि 4 वर्ड्स डाले थे हमने W0 to W3। तो मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ। अब जो हम लोग राउंड में डालेंगे, राउंड 1 में डालेंगे, उसमें क्या आएगा 4, 5, 6, 7, W4 to W7, ठीक है। इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जाएगा। 10th वाले में कौन सा जाएगा, वहाँ पे हम लोग को जाएगा W40 to W43, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जनरेट होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1 कॉलम इज़ जनरेटेड बाय 1 वर्ड। तो यहाँ पे 44 वर्ड्स जनरेट हो गए। इसी तरह से 16 इसी तरह से हमारे कॉलम में डिवाइड करके वर्ड्स जो है जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे W0 to W43 तक वर्ड्स जनरेट किए गए हैं। तो इसी तरह से हमारी की एक्सपैंड हो गई है, ठीक है। तो आगे हम लोग इस आगे वीडियो में देखेंगे, जो हमारा पार्ट 3 आएगा, कि उसमें सब बाइट्स क्या होती हैं और शिफ्ट रोज में क्या होता है, क्या काम होता है, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।